अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको रेस्प्रो एसआर कैप्सूल के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही मुफीद होते हैं सांस की तकलीफ़ के लिए। जो लोग भी दमे के मरीज़ हैं, जिनको अस्थमा की तकलीफ़ है, इनको रेस्प्रो एसआर कैप्सूल इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इसको सरल कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक पैक में 30 कैप्सूल होते हैं। और इसमें जो फार्मूला यूज़ किया गया है वो है थ्यूफाइलिन, जो कि इसमें 200 मिलीग्राम पाया जाता है। थ्यूफाइलिन ज़ैंथेन ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, जो कि एक ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, यानी कि जो ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करते हैं, यानी कि इनको खोलते हैं ताकि इनमें से हवा का आसानी से तबादला हो सके। इसके लिए ये ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करते हैं, तो इस तरह के ग्रुप को ब्रोंकोडायलेटर कहते हैं। थ्यूफाइलिन भी एक ब्रोंकोडायलेटर ग्रुप का एक हिस्सा है। और इसका फंक्शन क्या होता है, जो थ्यूफाइलिन है ये हमें कॉफ़ी या ब्लैक टी, जो कि विदाउट मिल्क होता है, उसमें पाया जाता है। अक्सर लोग जिनको सांस का प्रॉब्लम होता है वो चाय या कॉफ़ी में लेते हैं, तो उनको काफ़ी आराम आ जाता है। तो रेस्प्रो एसआर के अंदर थ्यूफाइलिन यूज़ किया है, और थ्यूफाइलिन जो है वो इन्हीं चीज़ों में से मिलता है, जैसे ब्लैक टी, कॉफ़ी वगैरह। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है? आपने इसका इस्तेमाल एक कैप्सूल दिन में एक मरतबा खाना है। खाना खाने से पहले इसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें दोनों किस्म का अस्थमा का इलाज जो है, चाहे एक्यूट अस्थमा हो या क्रोनिक अस्थमा। तो एक्यूट अस्थमा जो होता है वो अचानक होता है और कुछ दिनों में ख़त्म हो जाता है, और जो क्रोनिक अस्थमा होता है वो कुछ ज़्यादा अरसे तक चलता है, यानी कि पुराना अस्थमा होता है। और जिनको अस्थमा का मसला होता है, इनके लिए रेस्प्रो एसआर कैप्सूल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और दूसरा ये, हमारी सांस की नाली में कोई चीज़ यानी रेशा या बलगम वगैरह की वजह से ब्लॉकेज पैदा हो जाती है, तो इन कैप्सूल के इस्तेमाल से जो सांस की बीमारियाँ होती हैं, यानी एयरवे जो होती हैं, वो खुल जाती हैं, और इस तरह से जो सांस की तकलीफ़ होती है वो दूर हो जाती है। अस्थमा जो होता है, इसमें होता ये है कि आपके जो फेफड़े हैं, एयरवेज होते हैं, इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्वेल हो जाते हैं, यानी सूज जाते हैं, और उनमें जो हवा का आने जाने का रास्ता होता है वो तंग हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में जो है तकलीफ़ होती है। तो इसको दमा या अस्थमा की तकलीफ़ कहते हैं। रेस्प्रो एसआर कैप्सूल जो हैं, इनमें थ्यूफाइलिन, जो कि एक ब्रोंकोडायलेटर यानी कि जो हवा का रास्ता तंग हो जाता है, ये उसको सही करता है, जिसकी वजह से फेफड़े आसानी से ऑक्सीजन जो है वो हासिल कर लेते हैं, और आपको सांस लेने में भी आसानी पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की। इसकी ओवरडोज़ की वजह से आपको हेडेक हो सकता है, यानी सर दर्द हो सकता है। इसके अलावा आपको रैशेज़ हो सकते हैं। इसके अलावा कपकपाहट हो सकती है, दिल ख़राब हो सकता है, मतली हो सकती है। इसके अलावा आपको इंसोम्निया का मसला हो सकता है, यानी कि आपको नींद जो है कम आ सकती है। आपको डिप्रेशन का भी मसला हो सकता है। इसके अलावा आपके दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। दोस्तों, ये थे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट। अब हम बात करते हैं कि कौन से लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो लोग जिनको दिल का मसला है, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो लोग भी इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा वो लोग जिनको लिवर प्रॉब्लम यानी कि जिगर के अमराज में मुब्तला हैं, वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा वो लोग जिनको मैदे की तकलीफ़ होती है, यानी पेप्टिक अल्सर के मरीज़ हैं, वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी रेस्प्रो एसआर का इस्तेमाल ना करें। और वो लोग जिनको गुर्दों का मसला है, वो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो भी इसके इस्तेमाल से परहेज़ करें, क्योंकि इसका असर
आपके बच्चे को भी हो सकता है जब वो फीड करते हैं। तो इसलिए वो ख़वातीन भी अपने बच्चों को जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा वो लोग जिनको हाइपरथायराइडिज़म का मसला है वो भी इस्तेमाल ना। हाइपरथायराइडिज़म आपको थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है, दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है, पट्ठों में दर्द सा रहता है, वो कमज़ोर हो जाते हैं, वज़न कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हाथ पाँव में कपकपाहट होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।